थैंक यू एवरीबडी। और थैंक यू विठल भाई जी, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग के लिए। और सभी एवरीडे 9 PM के सभी दर्शकों को मेरा बहुत 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 सैल्यूट के साथ बहुत बहुत प्रणाम। मिला के बेटा गाड़ी के ऊपर, इसके ऊपर, हाँ इस पे रिंग कर, तुम्हारे फोन से किसी से रिंग करके ढूंढ। तो एवरीडे 9 PM के सभी दर्शकों को मेरा बहुत 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 प्यार भरा प्रणाम। और सभी मुस्कुराते हुए चेहरों को मेरा बहुत बहुत, और आज बहुत खुशी की बात है कि आज सारे वीडियो ऑन है। और जैसा कि आज हमने वादा किया था कि आज कुछ विशेष आपको देना चाहते हैं हम लोग। और अभी भीलवाड़ा में जो 24 मई का प्रोग्राम जो हुआ, बहुत ही ऐतिहासिक, यादगार, बहुत नयापन लिए हुए, बहुत ताजगी लिए हुए सेकेंड जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के। हालांकि वो यूट्यूब पे भी मिलेगा और भी मिलेगा, लेकिन लाइव जो प्रोग्राम होता है उसमें एनर्जी होती है, यूट्यूब पे केवल इंफॉर्मेशन होती है। तो लाइव प्रोग्राम की बहुत कमाल की एनर्जी रही। और लगभग आई थिंक 10,000 के लगभग भीलवाड़ा में उस प्रोग्राम में उपस्थिति थी। और ऐसे ही एक बड़ा प्रोग्राम 15-16 अगस्त को जो महिलाओं को डेडिकेटेड है। आ तो कोई भी सकते हैं, पर वो महिलाओं को डेडिकेटेड नहीं, अभी पानी वुमेन्स को डेडिकेटेड है वो। बिल्कुल, तो उसकी भी तैयारी आप अभी से करें। और बीच में कई अनेक प्रोग्राम हमारे चलते हैं। अब मैं बिना किसी विलंब के सीधा प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ, नहीं तो हमारा समय बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं देखो, आज मैं बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण से आपके बीच में हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं वो नया दृष्टिकोण आपको भी देना चाहता हूँ। हालांकि अपने 45 मिनट में चीजों को कवर करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन फिर भी जो बातें मेरे को समझ में आई है मैं आपको वही शेयर करूंगा। मेरी स्क्रीन वगैरह आ जाए तो मेरे को बता देना। आ गई है सर? हाँ गुरुदेव, आ गए। तो सबसे पहले तो वापस अगेन एवरीडे 9 PM। देखो, मेरे को आज ध्यान आ रहा था 1 बजे का प्रोग्राम जो हमने चालू किया महिलाओं का, हालांकि उसको 3-3.5 साल लग गए। वहां से हमने 1200 से अधिक सफलता की कहानियां तो हम उस मंच पर उसके माध्यम से मिलने वाली महिलाओं की सफलता को सेलिब्रेट कर चुके हैं। 1200 की संख्या महिलाओं की, तो हम 9 PM के माध्यम से तो उससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस उसने राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, इसने ग्रोथ माइलस्टोन मिलने के लिए काम किया। ये आपका डिजिटल अपलाइन आपको वो माहौल देता है, वो ताजगी देता है। कहाँ पड़ा था? गाड़ी के ऊपर पीछे की साइड। तो देखो, आप RCM को किन किन कारणों से कर सकते हो। पहले तो आप अपना वाई क्लियर करिए कि RCM में आज आपको वही नया दृष्टिकोण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि मैंने सभी लोगों को देखा तो कुछ लोग केवल हेल्थ के रीजन से इसको करते हैं और वो स्वास्थ्य पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको करते हैं, कुछ अपना कैरियर बहुत ब्राइट बनाने के लिए इसको करते हैं, कुछ इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना के, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और कुछ लोग अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं। 2 चीजें, मतलब वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, इस अभियान में लोग अलग अलग दृष्टिकोण से आते हैं। नए भारत के निर्माण की तो बात सामूहिक स्तर पर हो गई, लेकिन कुछ लोग
अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ में बदलना, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्टों के माध्यम से स्वास्थ्य सभी को मिल रहा है। मैं जहां पर भी मैं जा रहा हूँ और मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कौन लोग हैं जो अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपना संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा कौन कर पा रहे हैं, तो लगभग लगभग सबके हाथ खड़े होते हैं। यानी आज आरसीएम का पर्याय बन चुका है सेहत के सितारे, सेहत मित्र, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। आप देखोगे कि धीरे धीरे इसमें बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए इसको करते हैं। अभी मैं कहीं था तो एक स्टूडेंट था या कोई था जो मेरे को रिसीव करने के लिए आए थे, तो उसने मेरे को पूछा, सर मैंने आरसीएम शुरू किया है और मैं इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कैरियर क्यों बनाना चाहते हो, ये तो कैरियर से बड़ी चीज है। कैरियर तो लोग नौकरी में भी बना लेते हैं, यहाँ तो आप एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो कि इसके माध्यम से मैं अपने को कितना विकसित कर सकता हूँ, अपने मिलने वालों को, मतलब जो मेरी टीम में साथी आते हैं उनको कितना विकसित कर सकता हूँ, उनमें कितनी योग्यताएं विकसित डेवलप कर सकता हूँ, मेरे में कितनी योग्यताएं डेवलप कर सकता हूँ। और कुछ लोग जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना साम्राज्य बना लेते हैं। पूरे भारत में जिनका साम्राज्य है, ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल कैसा है। ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपका गोल कैसा है। अगर आपका गोल छोटा है तो आपका रोल भी छोटा हो जाएगा। और दूसरा डिपेंड करेगा कि आपका सीखने का दृष्टिकोण कितना बड़ा है और सीखने के मामले में आपकी जागरूकता कितनी है। अभी आज सुबह मैं भगवान की मुरली सुन रहा था, और मुरली में एक बहुत बढ़िया वचन था कि इस ज्ञान में पिछले 20 साल से लोग जो ज्ञान में चल रहे हैं, उनके मुकाबले 3 महीने पहले आने वाला बच्चा भी आगे निकल सकता है अगर उसमें लगन और आग ज्यादा हो तो मेरे को ख्याल आया कि यार ये आरसीएम में भी पॉसिबल है। हमारे यहाँ 9 महीने में भी एमरल्ड बने और 9 साल में भी एमरल्ड नहीं बने, दोनों तरह के एग्जाम्पल मौजूद है। तो मुरली में जो बात आई कि 3 महीने पहले आया हुआ बच्चा भी 20 साल पहले वालों को पीछे छोड़ सकता है, और वो यहाँ आपके ऊपर भी वो बात लागू हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह के विषयों का समावेश मैं आज आपके बीच में कर रहा हूँ। लेकिन 2 चीजें आपका, एक तो गोल कितना बड़ा है, जो मैं कहा करता हूँ कि आपकी छोटी छोटी आंखों में कितने बड़े सपने हैं, उतने ही कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। और दूसरा आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपका सीखने का दृष्टिकोण कितना गहरा है। और जो मेरा नारा है इस साल, हमारा जो ग्रोथ माइलस्टोन का भी नारा है और मेरा भी पर्सनल नारा है कि इस साल को कर दो टेक्निकल के नाम, जिंदगी भर सफलता होगी आपके नाम। इस साल हमने अधिक से अधिक टेक्निकल के निर्माण करने के लिए, और अगर आप इस सिस्टम के माध्यम से बड़ा कैरियर बनाना चाहते हो, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इसको देखते हो, या अपना साम्राज्य भी बनाना चाहते हो, तो टेक्निकल बनने के बाद ही ये सारी बातें शुरू होती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, रॉयल्टी से ये बात नहीं बनती है। तो इसलिए आप अपना पहला गोल सेट करें टेक्निकल बनने का, और अगर इस 1 साल आपने पूरी शिद्दत से साथ काम करके खुद टेक्निकल बनने का और अपनी टेक में टेक्निकल बनाने का तरीका ढूंढ लिया और काम कर लिया, तो ये उदाहरण आपके लिए जीवन भर काम करेगा। और ये कीर्तिमान आपके लिए कितना काम करेगा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्रिकेट की सीरीज में, क्रिकेट हमेशा पहले टेस्ट सीरीज होते थे, मैच की जो भी श्रृंखला होती थी, क्रिकेट की लैंग्वेज मुझे ज्यादा नहीं आती, लेकिन वनडे चालू हुआ क्रिकेट में। और वनडे जब चालू हुआ तो कोई भी सेंचुरी बनाने के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। यार वनडे में सेंचुरी थोड़ी बन सकती है, किसी ने सोचा नहीं। लेकिन सचिन तेंदुलकर दुनिया में पहला खिलाड़ी हुआ जो क्रिकेट के भगवान कहलाए, जिसने वनडे में पहली सेंचुरी बनाई। और उसके बाद तो अनेकों लोग मिल गए जिन्होंने वनडे में सेंचुरी बनाना शुरू कर दिया। तो आपने, जैसे सचिन ने एक बिलीव सिस्टम बना हुआ था कि वनडे में सेंचुरी नहीं बन सकती, उसको तोड़ दिया, तो उसके बाद तो उसको फॉलो। ओलंपिक में ऐसे अनेक रिकॉर्ड है जो जब तक नहीं टूटे थे, लेकिन जब वो टूट गए उसके बाद तोड़ने वाले, उनको भी तोड़ने वाले पैदा हो गए।
तो आप भी इस साल अगर 9 महीने में टेक्निकल का जो हमारा नारा है और इस साल 2026 में टेक्निकल का नारा वो आप करते हो, तो आप अपनी पिछली पीढ़ियों के लिए और अनेकों के लिए आप एक रास्ता। और उसके लिए मैं आपको एक बात पर, आजकल मेरा टॉपिक बहुत गहरा चल रहा है कि जिस दिन से आप डायरी को लिखना, क्योंकि मैंने दुनिया में कोई ऐसी कॉलेज, ऐसी कोई स्कूल, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, ऐसी कोई पाठशाला, ऐसा कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखा जहां पर डायरी पेन लिए बिना एलकेजी का बच्चा भी जाता हो। मतलब जिसको ए फॉर एप्पल लिखना नहीं आता वो भी डायरी पेन लेकर जाता है, मतलब कॉपी पेन लेकर जाता है। तो आपको तो बहुत कुछ सीखना है और करोड़ों रुपए कमाने हैं। इसलिए एक बात मैं आपको सबके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूं, क्योंकि इससे ये हो गई अगर फिट, तो आप कामयाबी की दुनिया में हो जाओगे हिट। और क्योंकि जब मैं बहुत रेगुलरली देखता हूं कि ज्यादातर लोग नहीं लेकर आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि नोट्स बनाने की सीनियर लोगों की इस आदत ने उनके जीवन को करोड़ों की कीमत में बदला है। ये मैं एक एक लीडर के सर्वे करने के बाद आपको बोल रहा हूँ। मैंने प्रहलाद जी के घर पे 50 डायरी देखी, अत्रि जी के घर पे डायरिया देखी, मुकेश कोठारी के घर पे देखी, वत्स साहब के पास तो आपको 2001 की डायरी मिल जाएगी। उन्होंने अभी हमारी मीटिंग में बताया कि आपने एक गोल सेटिंग पे ट्रेनिंग ली थी लक्ष्य पर, और आपने लक्ष्य लिखने के लिए बोला था। तो मैंने जब शुरुआत में जब आरसी में आया था तो मैंने 3 लक्ष्य लिखे थे कि मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा, सबसे पहला काम मैं कर्जा मुक्ति चाहता हूँ, मैं कर्जे से मुक्ति चाहता हूँ। दूसरा मैं गाड़ी चाहता हूँ। तीसरा मैं अपनी फैमिली में, शायद वाइफ के लिए लिखा है, बच्चे के लिए एक स्कूटी खरीदना चाहता हूँ। और मेरे तीनों लक्ष्य जब पूरे हुए तो मैंने लक्ष्य लिखने का विज्ञान सीख लिया और फिर मैं लक्ष्य लिखने लगा। ये थी लिखने की आदत। महावीर सारण लखनऊ में अंबर पैलेस होटल में मेरे से मिलने आया और उसने कहा, सर मेरे को क्या क्या मिल सकता है? मैंने कहा तुम लिख दो कागज पे। उसने लिखा, मैंने साइन किया, और आज आप महावीर सारण से उनकी मीटिंगों में सुन सकते हो कि उन्होंने जो लिखा था उससे ज्यादा ही हासिल किया। और भी अनेकों कहानियां है। मतलब लिखने की आपकी एक आदत आपको, और मैं, मतलब मेरा बैकग्राउंड तो बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड का आदमी हूँ, बिल्कुल प्योरली ग्रामीण बैकग्राउंड का आदमी हूँ। और मेरा पुराना कपड़े का कारोबार जो था वो रिटेल का कारोबार था, तो कपड़े का कारोबारी। लेकिन नोट्स बनाने की आदत ने आज मेरे जीवन को, जो अगर आप मेरे जीवन में कुछ भी नयापन है, कुछ भी आपको दिखाई देता है या मुझे दिखाई देता है, वो नोट्स बनाने की आदत ने। क्योंकि जब मैं नोट्स बनाता हूं तो हर मीटिंग में मैं बहुत अलर्ट होकर बैठता हूं कि कौन सी बॉल है जिसको मैं कैच करूं, कौन सी बात है जिसको मैं लिखूं, और वही मेरे को सीखने का। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से, आप मन चाही जिंदगी को तो पा सकते हो, मन चाही जिंदगी को तो पा सकते हो, और अनचाही चीजों को जिंदगी से हटा सकते हो अगर आप में सीख नहीं। मैंने तो अभी जब सीखने के ऊपर वर्क करना चालू किया तो मैंने कहा यार सीखने को इतना इतना है मौजूद है कि मतलब हथेली से सोने के सिक्के निकालना भी आप सीख सकते हो, पिछले जन्मों में जाना आप सीख सकते हो, कार्मिक अकाउंट बदलना सीख सकते हो, ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलना सीख सकते हो, मतलब आप कुछ भी सीख सकते हो। मतलब इतना सब कुछ है सीखने को कि मतलब एक जीवन छोटा पड़ जाए। अब मेरे को ये बातें जब समझ में आई, तो आप अगर मन चाही सफलता पाना चाहते हो तो सीखने की इच्छा, सीखने का जुनून, सीखने का तरीका, सीखने की कंटिन्यूटी और सीखने की गुणवत्ता, ये आपके लिए बहुत काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना कौन चाहता है, उधर आदमी बहुत कम मिलेंगे। और जिनके पास सीमित सफलता है और जिनके पास असीमित सफलता है, दोनों में अगर कोई डिफरेंस आप चेक करोगे तो वो सिंपल एक ही डिफरेंस है, सीखने के इरादे का डिफरेंस, सीखने के दृष्टिकोण का डिफरेंस। बाकी आप नेटवर्क इंडस्ट्री की हर कला, हर जादूगरी,
हर करिश्मा, हर करतब सीख सकते हो। आज जो आपसे नहीं हो रहा वो सब सीख सकते हो, सबकी नॉलेज मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखना कि सीखने का काम यूट्यूब से नहीं होता है। यूट्यूब मतलब बिल्कुल खुले शब्दों में बोल रहा हूं, यूट्यूब सीखने का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हाँ, आप थोड़ी बहुत मन को संतुष्टि दे दो या खुजली मिटा लो, उससे ज्यादा यूट्यूब में ये भी मेरे को भी पहले पता नहीं था, लेकिन जब से मेरे को समझ में आया कि रियल लर्निंग यूट्यूब से कभी हो ही नहीं सकती, तब से मैंने यूट्यूब का दामन ही छोड़ दिया बिल्कुल, और वापस किताबों पर आया मैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो है, और आज जो मैं टॉपिक आपका ले रहा हूँ, कैरियर वर्सेस अपॉर्चुनिटी, आप क्यों नहीं, जब इसको साम्राज्य बन सकता है तो साम्राज्य क्यों नहीं बनाना चाहते? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो मौका मिलता है तो मौके को देखते हैं और सोचते रहते हैं, और दूसरे जो है मौके को देखते हैं और मौके को पकड़ लेते हैं। दो ही तरह के लोग हैं, एक तो मौके को देखते हैं, देखते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और एक मौके को पकड़ लेते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। आज आपको फैसला करना है कि आप किस तरह के हो, मौके को पकड़कर। लेकिन एक कड़वी बात मैं अब आपके बीच में कर रहा हूं, कड़वी बात। उस कड़वी बात को आज आप ध्यान से सुन लोगे। अगर पहले के 5 साल में आप कहां थे, अगर आज आप कहां पर हो, यानी पहले के 5 साल में आप कहां थे और आज आप कहां पर हो, अगर जवाब है कि लगभग सेम जगह पर, छोटी मोटी ग्रोथ कर ली है, उसको सेम ही जगह कहते हैं, यानी पिन नहीं बदली है। अगर आप 5 साल पहले जहां थे, आज भी 5 साल बाद भी आप अगर वहीं हो, तो आप एक चुनौती को स्वीकार करो, अगले 5 साल भी आप सेम जगह ही होंगे, क्योंकि आप जब तक नया नहीं करते, अलग नहीं करते, क्योंकि वो जो आप कर रहे हो वो करना आपकी आदत बन चुका है, वो आपका व्यक्तित्व बन चुका है, वो आपकी पर्सनालिटी बन चुका है, वो आपका डीएनए बन चुका है, वो सेम पैटर्न, सेम तौर तरीका। और इसलिए आपने देखा होगा आरसीएम में काफी ग्रोथ आ रही है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों की पिन आपको वही मिलेगी जो पहले 5 साल पहले थी। बात बहुत कड़वी है, लेकिन बहुत गहराई से इस बात को लेना पड़ेगा। आज मैंने इसीलिए कल टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा जब आपको पता चलेगा। इसलिए पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, आरसीएम को आप साधारण नहीं समझे। आज के आरसीएम को आज एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, और आगे बढ़ के कहूँ तो अपना साम्राज्य बनाने के लिए करें, क्योंकि आरसीएम का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। इसके ऊपर मैं आपको किसी दिन अगर मीटिंग लूंगा तो मैं 100 पॉइंट बता दूंगा, 100। आरसीएम की सोशल केमिस्ट्री, आरसीएम की प्रोडक्ट केमिस्ट्री, आरसीएम की मैनेजमेंट केमिस्ट्री और देश की केमिस्ट्री, इनकी मैचिंग इतनी गजब की है कि आरसीएम का मुकाबला, आरसीएम आज की तारीख में अनबीटेबल है और आरसीएम आज की तारीख में अनस्टॉपेबल है। मतलब यहाँ चाहे वो 25 साल की गुडविल की बात करूं, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, डिलीवरी सिस्टम की बात करूं, प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, और सबसे बड़ा करिश्मा की बात मैं करूं, तो आज आरसीएम को संचालित पहले तो अकेले टीसीजी करते थे, लेकिन आज दो जो इनकी भुजाएं हैं, दो ये जो मजबूत भुजाएं हैं, ये टीसीजी से किसी भी तरीके से कम नहीं है। देखो, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यह मैं चूंकि मतलब आत्मा के अध्याय को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जो खुद भी नहीं जानते ना, वो आत्मा का अध्याय मैं जानता हूँ। और जब आप आत्मा के रोल को समझ जाते हो तो आप उस कैरेक्टर के भविष्य को समझ जाते हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो सौरभ हो। और अंक शास्त्र में एक बहुत बड़ी नंबरोलॉजी का विज्ञान है कि जहाँ 1 1 1 और 3 मिल जाते हैं ना, तो इसकी शक्ति को वो अनंत गुना में बदल देता है। इसलिए आने वाला जो आरसीएम है वो कमाल करने वाला है। इसलिए उस कमाल में आप, मतलब आज भी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, भारत के 65 to 70% पॉपुलेशन
आरसीएम और उनको मैच करो तो ये मेड फॉर ईच अदर है। इससे सुंदर पेयर कोई बन ही नहीं सकता। और लाखों गांवों तक, भारत गांवों का देश है, लाखों गांवों तक अगर कोई कंपनी जा सकती है तो वो केवल आरसीएम है और कोई जा ही नहीं सकती। मतलब किसी और कंपनी के लिए लाखों गांवों तक पहुंचना असंभव, असंभव, असंभव का भी असंभव है। भारत के 65% लोग जो गांव में रहते हैं, 65% लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, 65% लोग जो मिडिल क्लास से लोअर हैं, उन सबको लिए अगर कोई कल्याण कर सकता है तो उसका नाम है आरसीएम। तो आपके पास कितनी बड़ी संभावनाओं का व्यापार है, कितना बड़ा आज आरसीएम यूनिक बन चुका है। कई मामलों में दूसरी कंपनी या कोई भी से भी पूछो, आरसीएम तो पूरी भीड़ में एक अलग ही है। कहते ना कि अमिताभ बच्चन फिल्मों की भीड़ में खड़ा कर दो तो अलग ही है वो, तो उसको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही आरसीएम पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अपना एक यूनिक पहचान बना चुका है। और सबसे बड़ी बात, अब इस ग्रोथ के मामले में जो 2026 से जो ग्रोथ का खेल चालू हुआ 2025 से, अब आज आपको मैं कल जो टॉपिक लूंगा, वो कल का जो मेरा टॉपिक है वो है, आप भी अगर लगातार ग्रोथ चाहते हैं तो उसके फोकस पॉइंट क्या होने चाहिए आपके। आज जो मैं कवर कर पा रहा हूँ वो तो मैं आज कवर करूंगा, इसलिए मैंने कंटिन्यू 2 पॉइंट दिन लिए। कल आपको उन फोकस पॉइंट्स को नोट करना है। आपको शायद अभी तक कई लोगों को पता नहीं चल पाया होगा कि जल संचय कितना बड़ा करिश्मा कर सकता है, किस तरीके से वो करिश्मा कर रहा है, कितनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। ओविरा पेंट कितनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है और कंपनी की बैक एंड की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। पहले बाजार से हम किसी और के साथ टाई अप था, लेकिन आज ओविरा पेंट जैसी चीज को मतलब बनाने के लिए आरसीएम ने खुद पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में उतरी और उसको जो डेवलपमेंट है, उसका जो भविष्य है वो बहुत बहुत उज्जवल है। मतलब हेयर रिवाइवल किट, मतलब अनेकों, मतलब इतने, कल मैं आपको इतने बहुत सारे पॉइंट लिखाऊंगा। शायद मैं समझता हूँ कि 100 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर उन 100 पॉइंटों में से आप अपनी चॉइस के पॉइंटों पे भी काम कर लोगे तो आप लगातार ग्रोथ करना सीख जाओगे। इसलिए कल की मीटिंग आपको ग्रोथ के जो फोकस पॉइंट है, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, आप किनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, वो आपको नोट करना है। और एक परमानेंट सफलता के लिए, हालांकि ये बड़ी ट्रेनिंग है, तो मैं आज केवल इतना ही है कि 4 आधार बनाने पे काम करो, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 पे टिकी हुई है। आपके कमरे की दीवारें 4, आपके मकान की दीवारें 4, आपकी गाड़ी का पहिया 4, आप कुर्सी पे बैठे हो उसके पाए 4, जिस डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो उसके 4, भगवान ने आपको दिए 2 हाथ 2 पाँव, उनमें से एक को कम कर दो तो अपंग कहलाते हैं। इसलिए बिजनेस को अपंग नहीं बना के 4 आधार पे काम करो। पहले लेवल ग्रोथ पे भी काम करो, यानी आपके लेवल्स जो है वो ग्रोथ करने चाहिए। नई ज्वाइनिंग पे काम करो, वॉल्यूम पे काम करो, इनकी ग्रोथ पे काम करो, और साथ में लीडर पैदा करने पे काम करो। अगर आप 4 चीजों का समावेश करके अपने बिजनेस में चल रहे हो तो आपके बिजनेस की अनलिमिटेड ग्रोथ आपको मिलेगी। यानी टीम में लोगों के लेवल भी ग्रोथ करने चाहिए, खाली छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, उनके लेवल्स में ग्रोथ आनी चाहिए। इसलिए कैलाश ने नारा दिया था 3 महीने में 4 लेवल, 3 महीने में 4 लेवल, 3 महीने में 4 लेवल। और अगर आपने एक बार 3 महीने में 4 लेवल ग्रोथ करने के नारे को पॉपुलर कर दिया और टीम में इस नारे को एस्टेब्लिश कर दिया, तो फिर आपके 9 महीने में टेक्निकल बनने लगेंगे और आपका साम्राज्य खड़ा होने लगेगा। एक बार टेक्निकल का सिस्टम डुप्लीकेट हो गया तो फिर टेक्निकल ही पैदा होने लगेंगे। जो ट्रेंड बन जाता है वो आपका फ्रेंड बन जाता है। और नई ज्वाइनिंग की ग्रोथ करिए, वॉल्यूम में ग्रोथ, जैसे खरीदारी रिटेलिंग उसमें लाइए, और साथ में नए लीडर्स पैदा करिए, क्योंकि लीडर्स ही पिलर होते हैं। ये चारों चीजें मैंने एक में कवर कर ली, टीम, स्टेशन, लीडर और सिस्टम। और दूसरा, अभी विठल भाई कह रहे थे कि मैं नौकरी के साथ में पार्ट टाइम करता हूँ। एक्चुअली में विठल भाई पार्ट टाइम करते ही नहीं है, विठल भाई तो फुल टाइम करते हैं। देखो, मम्मी से प्यार करने के लिए कोई नौकरी थोड़ी छोड़नी पड़ती है।
मम्मी के से प्यार करने के लिए टाइम नहीं चाहिए। मेरे पास लोग मिलने आते हैं, मैंने कहा आरसीएम करने के लिए टाइम नहीं चाहिए, आरसीएम करने के लिए आरसीएम के साथ लगाव चाहिए। इसको डू इट मत बनाइए, इसको लव इट एंड लिव इट बना दीजिए। और करना क्या है? खाना आरसीएम, खाना क्या? आरसीएम, पहनना क्या? आरसीएम, जीना क्या? आरसीएम, बोलना क्या? आरसीएम। तो क्या हो गया? आरसीएम। अब और क्या करना हमारे? कौन सी फैक्ट्रियां लगानी है भाई? खाना आरसीएम, पहनना आरसीएम, जीना आरसीएम और बोलना आरसीएम। तो हो गया आरसीएम। बाकी तो उसके बीच के प्रोसीजर जो अपने आप होते हैं वो तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप खाएंगे भी आरसीएम, पहनेंगे भी आरसीएम और जिएंगे भी आरसीएम। भाई मम्मी तो का प्यार तो मेरे सांसों में छिपा हुआ, उसके लिए अलग से कौन सा टाइम चाहिए? तो कहते हैं कि रसगुल्ले कभी कभी खाने वाले ऐसे मोटे नहीं हो सकते। हाँ, आप कम खाओ तो भी, लेकिन रोज जो खाएगा ना वो तरह से मोटा हो जाएगा। आप बिजनेस को पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सम टाइम करने की बीमारी लाइए। ये जो प्रॉब्लम है वो सम टाइम में है, पार्ट टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी करते हैं, कभी रुकते हैं। वो कहते हैं कि जो लाइट कभी जलती है, कभी बुझती है, कभी जलती है, कभी बुझती है, फिर दुनिया उसको बंद ही कर देती है। तो अपनी गाड़ी को चला के रखिए। और ये तो बाकी तो ये ट्रेनिंग के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़े हैं। सक्सेस के लिए आप एक तो इसमें लर्निंग एटीट्यूड आइए, सीखने का दृष्टिकोण, नेटवर्किंग एटीट्यूड में आइए, नेटवर्किंग बनाने पे काम करिए, और लीडरशिप एटीट्यूड। कल मैं अच्छे फोकस पॉइंट आराम से लूंगा। अगर इसकी तो फोटो खींच लीजिए आप, क्योंकि इस पूरे विषय पे आपको जितनी चाहे ट्रेनिंगें बना सकते हैं। मतलब इस पे बहुत कमाल की ट्रेनिंगें बनी हुई है मेरे पास, एक एक सब्जेक्ट में, लर्निंग एटीट्यूड पे, नेटवर्किंग पे, लीडरशिप एटीट्यूड पे। तो ये आपके लिए बहुत कमाल का काम हो सकता है। हाँ, ये एक बात आपको समझनी है कि सफलता के लिए आपको मदद लेने वाले भी बनना है और मदद देने वाला भी। मदद लिए बिना आप खड़े नहीं हो पाओगे और मदद दिए बिना आप बड़े हो नहीं पाओगे। और एक बात मैं बहुत गारंटी नहीं, सुपर गारंटी के साथ लिख देता हूं, आपकी मदद करने की, लिखो भले आप, मदद करने की काबिलियत, मदद करने की काबिलियत, मदद करने की ताकत, मदद करने की हैसियत, मदद करने की भावना और मदद करने का इंटेंशन आपका बढ़ता जाएगा, आपकी कामयाबी का दायरा बढ़ता जाएगा। ये तो मैं आरसीएम के शुरुआती पहले दिन से मैं ये बात जानता हूं कि मेरी मदद करने की ताकत ही सीमा है। मेरी मदद करने की जो लिमिटेशंस है वही बाउंड्रीज है, बाकी कोई बाउंड्री नहीं है। पूरा भारत का हर 70% आदमी कामयाबी चाहता है, और अगर उसकी कोई मदद करने को तैयार है तो वो कामयाबी लेने को तैयार है। इसलिए अपनी योग्यताओं का विकास करिए। कामयाब होने के लिए लोगों को मत ढूंढिए, कामयाब बनाने के लिए लोगों की मदद करिए, आपको कामयाबी मिलेगी, पक्का मिलेगी। और दूसरा, मीटिंग सिस्टम को मत छोड़िए। मीटिंग सिस्टम में 9 PM भी आ गया, गुरुकुल भी आ गया, फिजिकल सेमिनार, मतलब ईच एंड एवरी पैटर्न आ गया मीटिंग सिस्टम में। यूट्यूब मीटिंग नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। ये जितने भी चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनकी पैदाइश आरसीएम में नहीं हुई है, ये मीटिंग सिस्टम की वजह से बने हैं। 600 रुपए महीने कमाने वाला आदमी अगर 25 लाख कमाने वाला बना है तो उसका एक ही कारण है, मीटिंग एंड सिस्टम ऑल टाइप। ये 750 रुपए की नौकरी से अगर आज साम्राज्य बनाया तो मीटिंग एंड सिस्टम। 500 रुपए महीने की नौकरी पाने वाला आज 15 करोड़ के मकान में रहकर और भी अनेकों चीजें करता है। तो मीटिंग और सिस्टम, जिससे आप बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बना सकते, सिस्टम ही बना सकता है। वैसे ही बिना मीटिंग के सिस्टम, और आप भाग्यशाली है कि आपको 9 PM का मीटिंग सिस्टम मिला हुआ है। बिना मीटिंग सिस्टम के आप लोगों को ज्वाइन तो करवा सकते हो, लेकिन आप लोगों को लीडर और विजेता कभी नहीं बना सकते।
और अगर आपको अपना साम्राज्य बनाना है, पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैलाना है, हर बड़े टारगेट को अचीव करना है, तो आप अपनी टीम में लोगों को मत ज्वाइन कराइए, अपनी टीम में लीडर पैदा करिए, विजेता बनाइए। फिर देखो आप कहाँ तक जाते हो। जब आपकी टीम में लीडर और विजेता तैयार होंगे, और मीटिंग सिस्टम की जरूरत इसलिए है कि कोई भी, हम आरसीएम मुश्किल नहीं है, लेकिन बाहर की जो परिस्थितियां हैं, अभी मेरे को कल परसों नहीं 5 दिन पहले एक व्यक्ति मिला जो 40 कंपनियों में फेल हुआ, 40 कंपनी, यानी 40 बार ठगाया हुआ आदमी है, 40 बार असफल हुआ अलग अलग कंपनियों में। ऐसे आदमी का इलाज आप क्या समझते हो, ज्वाइनिंग करा के करा सकते हो? अनेकों लोग मेरे को मिलते हैं जो 10 जगह आरसीएम में जगह बदल चुके हैं। अनेकों लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं तो उस कंपनी में ये स्कॉर्पियो अचीवर था, डायमंड अचीवर था। मैंने कहा बच्चे की स्कूल का पैसा है कि नहीं है? लोग बहुत इधर उधर लुटे पिटे लोग मिलेंगे, और वो लुटे पिटे लोगों को अगर आप मदद करना चाहते हो तो वो केवल ज्वाइन करा के नहीं कर सकते। उनकी बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल, बड़ी हिम्मत वापस इसी से आती है, और आरसीएम में हमने इसी के माध्यम से किया है। और दूसरा, आप अपना अगर सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हो तो वो सुरक्षित भविष्य का पेमेंट तो कंपनी करती है, लेकिन सुरक्षित भविष्य का निर्माण मीटिंग का सिस्टम ही करता है। और अब मैं एक आंकड़ों से प्रमाणित चीज चेक करके बता रहा हूँ। लोग ये जो पिने आपको बता रखी है मैंने, पर्ल, स्टार पर, वाइटल, रॉयल्टी, कई लोग तो 20 साल से रॉयल्टी पे लटके पड़े हैं। कई लोगों ने 20 साल में वो पिन बदलने का तो कसम ही खा रखी है, क्योंकि उन्होंने मीटिंग के सिस्टम को पकड़ा भी नहीं है। लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार है, तो वो टेक्निकल बन जाएंगे, पर्ल बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, और ज्यादा दम मार लो तो एमरल्ड बन जाएंगे। उसके आगे सब हवा निकल जाती है। उसके बाद एक ही तरीका है आपको विजेता बनाने का, वो है मीटिंग एंड सिस्टम एंड अदर थर्ड पार्टी सपोर्ट, अप्लायंस सपोर्ट और सो मेनी थिंग्स। इसलिए जिनको भी बड़ी कामयाबी चाहिए वो मीटिंग सिस्टम का दामन पकड़ लीजिए, क्योंकि यही आपको सारे तौर तरीके से मदद करता है। ईच एंड एवरीथिंग, यही हमारी यूनिवर्सिटी है, यही स्किल डेवलप होती है, यही बोलने का नजरिया डेवलप होता है, यही सपने देखने का साहस मिलता है, यही खुद का और टीम का डेवलपमेंट आता है। इसलिए मैं आज आपको नट सेल में कहना चाहता हूँ, मीटिंग में जितनी बड़ी टीम है आपके पास, उतनी बड़ी सफलता आपके पास है। आपका नेटवर्क वो नहीं है जो आपने ज्वाइन कराया है। आप बात करते हो नहीं करते हो कि मेरी एक्टिव आईडी कितनी है, जो टर्मिनेट हो गई वो तो आपकी नहीं है। तो आपकी रियल कौन सी संख्या है, आपका नेटवर्थ कौन सा है? जो आपने ज्वाइन कराया वो आपका नेटवर्थ नहीं है। जो आज मीटिंगों में बैठ रहा है वो दैट इज रियली आपका नेटवर्थ है। भाई इसको प्रूफ में अगर आपको चेक करना है तो 2001 का आरसीएम चेक कर लो। उस समय क्या था? आज तो कंपनी के इतने सारे डिपो हैं, इतने सारे प्रोडक्ट है, इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े बड़े इनकम के एग्जाम्पल्स हैं, इतना लीजेंड्स है, 25 साल का तजुर्बा है, सफलता की हजारों लाखों कहानियां हैं, लाखों करोड़ों की इनकम के एग्जाम्पल है। लेकिन 2001 में तो कुछ था ही नहीं ना, इस बैग के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी 200-300 कंपनी आई, वो क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि वो आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट तो ला सकती थी, लेकिन मीटिंग का सिस्टम नहीं ला पाई। लेकिन आरसीएम ने मीटिंग के सिस्टम को खड़ा किया, और उस मीटिंग के सिस्टम ने आरसीएम को खड़ा कर दिया। पहली एनिवर्सरी, दूसरी एनिवर्सरी, जहां पर मेरा ये डायलॉग निकला दूसरी एनिवर्सरी में कि कुछ भी हो जाए 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और उस एक डायलॉग ने हिंदुस्तान में क्रांति पैदा की। बिल्कुल वो वैसा ही डायलॉग था जैसे सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोगों ने जिन्होंने पकड़ा वो आज सब कामयाब है। इसलिए बहुत ध्यान से समझो, हर विजेता टीम का एक मीटिंग सिस्टम का कल्चर आपको जरूर मिलेगा। और आप भाग्यशाली हो कि आपको 9 PM का कल्चर मिला हुआ है। आप केवल 9 PM में अपनी मीटिंग में टीम को लगातार बिठाइए, लगातार बिठाइए।
अगर वो इसमें लगातार बैठने लगेगी तो धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदलेगा और आपकी टीम अनबीटेबल हो जाएगी और अनस्टॉपेबल हो जाएगी अगर वो 9 PM में लगातार बैठती रहेगी और अदर मीटिंगों में भी बैठती रहेगी। तो अगर टीम को वाकई में विजेता बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जो कि आरसीएम की जरूरत है वो आपको यहीं से मिलेगा, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट है वो यहीं से मिलेगा। और अब हमारा जो नारा है 9 मंथ में टेक्निकल अचीव, 9 महीने में टेक्निकल अचीव, जिसका कि क्लियर रोड में दे चुके हैं। उसका तरीका है 203 महीने में 4 लेवल। तो आप सब लोग अपनी डायरी में लिखें 3 महीने में 4 लेवल, हर 3 महीने में 4 लेवल, हर 3 महीने में 4 लेवल, हर 3 महीने में 4 लेवल। तो फिर आपका टेक्निकल कोई नहीं रोक पाएगा और ये पॉसिबल है। और उसके लिए आप एवरी डे 9 PM से आरसीएम आपका डिजिटल अपलाइन आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। रोजाना नई वैरायटी, नई चीजें लाएगा, अभी कुछ न कुछ। और दूसरा, अगर आप 9 महीने में टेक्निकल बनना चाहते हैं तो अभी से मान लीजिए सफलता का, पॉजिटिविटी का चश्मा लगा दीजिए, बहुत जरूरी है ये। और अगर अब आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो कल जो हम देने वाले हैं आपको, 26-27 की बात हमने करी थी, उसमें से 27 हम देने वाले हैं आपको बिल्कुल। और दूसरा 30 तारीख को, मतलब जब आपको कल मैं बात करूंगा तो उसमें मैं महिलाओं की सफलता के ऊपर बहुत बड़ी बात करूंगा। लेकिन 30 तारीख का जो फिर प्रोग्राम है, मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके परिवार में अभी परसों के दिन यूथ के प्रोग्राम में एक लीडर मेरे पास आया, उसकी पत्नी को लेके आया। सर के सिर्फ 1 PM की बदौलत मेरी पत्नी न केवल बोलने लगी है बल्कि एक्टिव होकर काम कर रही है। और वो पहले बहुत डरती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, आरसीएम की मीटिंगों में भी नहीं आती थी, लेकिन उस 1 PM ने कमाल कर दिया। तो महिलाओं के 1 PM ने जो कमाल किया है वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 30 मई को मैं महिला शक्ति को चुनौती दे रहा हूँ। 30 मई को और पुरुषों को कह रहा हूँ कि अपने बिजनेस में ग्रोथ के लिए अपनी परिवार की महिलाओं को और महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि इतनी ताकत लगाइए कि 30 मई के दिन जेंट्स तो मीटिंग में घुस ही नहीं पाए, मीटिंग में एंट्री भी नहीं ले पाए। ये काम महिला शक्ति को करके दिखाना है। और अगर आप लगातार ग्रोथ चाहते हैं तो कल मैं सिलसिलेवार आपको क्रमबद्ध तरीके से वो फोकस पॉइंट पहलू नोट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इतने पॉइंट आप कभी भी याद नहीं रख पाओगे। मैं तो बहुत सारे पॉइंट लिखाऊंगा, आप उनमें से अपने काम के पॉइंट ढूंढ लेना। लेकिन मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको हर पहलू, लीडरशिप डेवलपमेंट कोई भी तरीका हो, आपको वो सारे पॉइंट कल सुनने को, क्योंकि हमारे यहाँ तो मीटिंग की मर्यादा, समय की मर्यादा है ना, तो आप लगातार ग्रोथ आप भी कर पाएंगे। इसी बात के साथ क्योंकि समय मेरे को इजाजत नहीं देता, अब मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग को आप कंक्लूड करें, रिव्यू करें। आज जो मैंने कहा उसका मंथन करें, आप उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दें। देखो, मैंने ये नोट बनाओगे तो नोट्स कमाओगे, ये मैंने किसी की मीटिंग से पॉइंट उठाया, लेकिन मैंने इस पे पूरी किताब लिख डाली। मैंने कहा अगर लोग नोट्स बनाने की आदत में आ जाए तो उनका लर्निंग, वो तो तमाशा देखने आते हैं जादूगर के खेल की तरह से, सीखने का तो दृष्टिकोण बना ही नहीं उनका। और आरसीएम में कमा वो ही रहे हैं जो नोट्स बना रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाने की हैबिट में आ जाए। और इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत साइंटिफिक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, और कल मैं आपको ग्रोथ के पॉइंट बताने वाला हूं। इसलिए कल का मौका आप फिर मत चूकिए और डायरी पेन के लिए अपनी पूरी टीम को निवेदन करिए, ये उनकी आदत में लाइए। क्योंकि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशंस
LKG का बच्चा जिसको ए फॉर एप्पल नहीं आता, वो भी बिना डायरी पेन के स्कूल नहीं जाता है। मेरे बच्चों, आपको तो दुनिया का गुरु बनना है। आप भी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। उस यूनिवर्सिटी का नाम है RCM की मीटिंग्स का पूरा कंप्लीट सिस्टम, जिसमें गुरुकुल में TC जी आते हैं, 9 PM में KC जी आते हैं, सारे लीडर आते हैं। लेकिन आप अपने काम की बात को लिखिए, सारी बातें थोड़ी लिखनी है आपको जो ठीक, बस आप तो बस कहते ना कि जब आपको बॉलिंग नहीं मिली है, भाई आपको बॉलिंग तो मिली नहीं है, तो आपको फील्डिंग मिली है, तो तैयार रहिए कि हर बॉल को मैं कैच करूंगा, ताकि आने वाले दिनों में बॉलिंग आपको मिले। वही बॉल आप, जो बॉल को आप कैच करोगे ना, वही बॉल आपको फिर विजेता बनाएगी। इसलिए डायरी पेन लेके बैठा करिए और हर सेंटेंस को कैच करिए, फिर उसमें आप अपना चिंतन करिए, अपना मंथन करिए और अपनी टीम में बोलिए। महावीर